हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूचंगली को जब मालूम होता है कि तांगची ने सूचंग को फांगचन के हस्बैंड को मारते हुए देखा है तो ये सूचंग से कहती है कि तुम्हें तांगची पर नजर रखनी होगी और अपनी कंपनी को रोकना होगा कि वो फांगचन के जागने से पहले शिगनैन टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी डील साइन ना करे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज लिनयांग ने गुयो को लंच पर इनवाइट किया होता है। लिनयांग गुयो से कहती है कि मैं जानवरों पर एक कॉमिक बुक लिखना चाहती हूँ और क्या तुम मुझे अपने साथ एनिमल्स एक्टिविटी पर लेकर जाओगे ताकि मुझे जानवरों के बारे में कुछ मालूम हो सके। और गुयो भी इसके लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जाओ और गुयो तांगची को समझा रहे होते हैं कि गॉनशन को वो पेटेंट फांगजी की इजाजत के बगैर बेच सकता है, लेकिन अगर हमने ये पेटेंट नहीं खरीदा तो वो ये पेटेंट हमारे राइवल्स को बेच देगा। और इतने में ही गॉनशन को तांगची से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है तो ये सोचने लगते हैं कि इसे पेटेंट बेचने की इतनी जल्दी क्यों है, जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। गॉनशन गो तांगची को मनाने के लिए आया होता है कि ये कोर्ट में इसके हक में गवाही दे। गॉनशन गो डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है और तांगची से कहने लगता है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं वो पेटेंट आपको अच्छी प्राइस में बेचूंगा। और सूचंग बाहर खड़ी इन दोनों की बातें सुन रही होती है, लेकिन तांगची इसको देख लेता है और बाहर आकर इससे पूछने लगता है कि क्या काम है। तो सूचंग कहती है कि कोई काम नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। सूचंग तांगची को फांगची बनकर कॉल करती है और कहती है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, तो हम लोग मिल सकते हैं। जिस कैफे में सूचंग फांगची बनकर तांगची का इंतजार कर रही थी, वहाँ पर वेट्रेस जब इसके लिए कॉफी लेकर आती है तो गलती से ये कॉफी तांगचन के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर ये एम्प्लॉय नर्वस हो जाती है तो सूचंग से कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे कपड़े खराब नहीं हुए हैं। और तांगची बाहर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। ये वेट्रेस कहती है कि मैं आपको ड्राई क्लीन के लिए पैसे दे देती हूँ। सूचंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये स्वेटर काफी चीप है। सूचंग ये दिखाते हुए इस धागे को खींच लेती है। ये देखकर वेट्रेस कहती है कि मैं आपके लिए कैंची लेकर आती हूँ। सूचंग तांगची से हाथ मिलाती है तो ये धागा तांगची के बटन पर अटक जाती है। अब ये दोनों इस धागे को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनका काम और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। अब वेट्रेस जब कैंची लेकर आती है तो सूचंग तांगची के ऊपर से इस धागे को हटाने लगती है। सूचंग जब ऐसा करने लगती है तो तांगची के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ये देखकर ये खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब इसके बाद तांगची से बात करने ही वाला होता है, लेकिन सूचंग इसके पास आती है और जो धागे रह गए होते हैं उसे हटाने लगती है। अब सूचंग तांगची को गॉनचन ह्यू की सारी हकीकत बताती है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखकर तांगची कहता है कि क्या गॉनचन ह्यू तुम्हें मारता भी है। सूचंग हाँ कहती है तो तांगची कहता है कि पेटेंट खरीदने का फैसला मेरी कंपनी करेगी, मैं नहीं। फांगचन कहती है कि मीटिंग रूम में उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को मारा था, मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हो गया था मुझे, क्या तुम इस बात को प्लीज राज रख सकते हो। तांगची कहता है कि लेकिन माफ करना, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जो सच है मैं वही बताऊंगा। ये कहकर तांगची यहाँ से चला जाता है। आज गुयो मिस्टर जांग से मिलने के लिए आया होता है। जब ये जाता है तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी लिनयांग की कॉमिक्स की बहुत बड़ी फैन है, तो इसलिए क्या तुम मेरे बेटे के लिए लिनयांग का ऑटोग्राफ ला सकते हो। गुयो कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब गुयो देखता है कि मिस्टर जांग इतने सारे बुक्स का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, गुयो ये देखकर हैरान हो जाता है, पर ये मिस्टर जांग को मना भी नहीं कर पाता और कहता है कि ये सारी बुक्स मेरी गाड़ी में रख दे। गुयो जब ये सारी बुक्स लेकर लिनयांग के पास आ जाता है तो लिनयांग ये सारी बुक्स को देखकर हैरान हो जाती है कि इतने सारे बुक्स पर साइन करना होगा। गुयो इसे माफी मांग रहा होता है, मैंने अपनी कंपनी के फायदे के लिए तुम्हारा कनेक्शन इस्तेमाल किया है। लिनयांग ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि फैन के डैडी से बहुत प्यार करते हैं। लिनयांग कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब देखकर मुझे पता चल रहा है कि वो मेरी कितनी बड़ी फैन है और वो मेरे कॉमिक्स को कितना पसंद करती है। अब गुयो लिनयांग को थैंक यू कहता है तो लिनयांग कहती है कि एक दूसरे की मदद करना लोगों का फर्ज होता है, लेकिन तुम्हें कॉमिक के लिए मेरी मदद करनी होगी। दूसरी तरफ वांगचन ह्यू ने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी होती है और तांगची ने जो कुछ भी देखा होता है ये पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। तांगची पुलिस को ये तो बताता है कि फांगचन ने इसे पहले मारा था, लेकिन वांगचन ह्यू ने फांगची से जो भी बातें की होती है तांगची वो भी पुलिस को बता देता है। अब ये सब सुनकर गॉनशन ग्यो तांगची के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है। तांगची कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सिर्फ सच बताऊंगा। ये सुनकर सूचंग को खुशी होती है क्योंकि तांगची के स्टेटमेंट की वजह से फांगचन का केस स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। सूचंग कहती है मुझे पहले ही मालूम था कि तांगची इतनी घटिया इंसान का मदद नहीं कर सकता। जाओ तांगची को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें किसी और कंपनी से पेटेंट खरीद लेना चाहिए, लेकिन तांगची कहता है कि यही बेस्ट चॉइस है, हमें कोशिश करना चाहिए। गुयो कहता है कि हम पेटेंट तभी खरीद सकते हैं जब केस जीतने के बाद फांगची के पास राइट्स आ जाएंगे। ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे होते क्योंकि वांगशन ग्यो इस स्टेटमेंट के बाद इन लोगों के साथ डील नहीं कर रहा होता। मीटिंग में आकर गुयो वांगे से कह रहा होता है कि तुम्हें इलास्टिक मैच नंबर 3 पर प्लान बनाना होगा और जुई से कह रहा होता है कि तुम्हें इलास्टिक मैच नंबर 5 पर काम करना होगा, लेकिन वांगे कहती है कि मैं इलास्टिक मैच नंबर 5 पर ज्यादा अच्छे से काम कर सकती हूँ।
ये देखकर शोए कहती है कि ठीक है फिर मैं नंबर 3 पर बना लूंगी। वांगी ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि तांगची इलास्टिक मैच नंबर 5 के लिए ही तांगची फंक्शन के साथ ही डील करना चाह रहा होता है। अब दोनों को इस काम के लिए टीम सेलेक्ट करना होता है, लेकिन सभी वांगी के साथ ही काम करना चाह रहे होते हैं। शोए के पास कोई भी नहीं आ रहा था, इसलिए सो चंग इसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। ये देखकर शोए को बहुत अच्छा लगता है। अब सुचंग ली सुचंग को कॉल करके बताती है कि तांगची फंक्शन के लैब को विजिट करना चाहता है और मैंने उसे हाँ बोल दिया है। सुचंग कहती है कि तुमने तो कहा था कि मुझे तांगची से दूर रहना है। सुचंग ली कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन ये रूल फंक्शन पर अप्लाई नहीं होता। सुचंग ली के कहने पर सुचंग फंक्शन बनकर तांगची को कॉल करती है, लेकिन सुचंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि तांगची इसके सामने खड़ा है। अब ये देखकर सुचंग जल्दी से साइड पर आ जाती है और कॉल को कट कर देती है। अब तांगची को जल्दी से मैसेज करके कल मिलने के लिए बुला लेती है। सुचंग ली सुचंग को पेटेंट के इन्फॉर्मेशन पर एक वीडियो सेंड कर देती है। ये देखकर सुचंग हैरान हो रही होती है और अपनी बहन से कह रही होती है कि अगर ये याद करने में मैं इतनी अच्छी होती तो कॉलेज में कभी स्पोर्ट्स को चूज ना करती। सुचंग ली कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फंक्शन के फ्यूचर का सवाल है। अब सुचंग इसे याद करना शुरू कर देती है। तांगची यहाँ से गुजर रहा होता है। ये सुचंग को प्रोसेस पढ़ता हुआ देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। सुचंग तांगची को देखकर कहने लगती है कि मुझे लगता है कि हम प्रोसेस को स्टडी कर कुछ ज्यादा ही अच्छे से प्लान बना सकते हैं। ये सुनकर तांगची खुश हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनती हो। अब गुयो आकर सबको बताता है कि कल तांगची को चिन्नन टेक्नोलॉजी जाने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत है। गुयो के सिलेक्ट करने से पहले ही तांगची कहता है कि सुचंग मेरे साथ जाएगी। अब ये सुनकर तो सुचंग फिर से मुश्किल में पड़ जाती है। इसके बाद सुचंग लिन्यांग और सुचंग ली के साथ ये डिस्कस कर रही होती है कि अब ये तांगची को कैसे बेवकूफ बनाएगी। इतने में सुचंग को तांगची के कॉल आता है, जो कि कहता है कि मैं तांगची के लैब के बाहर खड़ा हूँ। तांगची टाइम से पहले ही वहाँ पर पहुँच गया होता है। अब ये दोनों सुचंग को मोटिवेट कर रही होती है, कहते हैं कि तुम ये कर सकती हो। अब तांगची फंक्शन से मिलने के लिए आ जाता है। सुचंग फंक्शन बन चुकी होती है, इसलिए ये कह देती है कि सुचंग रेस्टरूम गई है और तांगची के सामने सुचंग की काफी तारीफ भी कर रही होती है। ये सुनकर तांगची इम्प्रेस होता है। अब तांगची को बता रही होती है कि इस फाइबर इलास्टिक मैच में कुछ खराबियां भी है। अब इसी को डिस्कस करते हुए ये दोनों भी एक साथ कहते हैं कस्टमर्स के लिए कोई भी सेकंड बेस्ट नहीं होता। फंक्शन से भी यही बात सुनकर तांगची बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सुचंग यहाँ अपनी ही एक्टिंग पर बहुत खुश हो जाती है और ये एक्साइटमेंट में तांगची से हाथ मिलाने लगती है। तांगची सुचंग के बारे में पूछता है तो तांगची कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कहकर फंक्शन बाहर चली जाती है। अब सुचंग तांगची से बाहर खड़े होकर बात कर रही होती है। तांगची को भी ऐसा ही लगता है कि सुचंग और फंक्शन आपस में बात कर रहे हैं। अब सुचंग तांगची के पास आ जाती है। अब इसे फिर से फंक्शन बनना होता है तो ये तांगची से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अब सुचंग यहाँ से जाती है तो फंक्शन बनकर यहाँ पर आती है और ये तांगची से कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये इसे पूछता है कि ये क्या है तो ये इसे बताती है कि इलास्टिक मैच के लिए मैंने पूरी दुनिया से फाइबर्स कलेक्ट किए हैं, मुझे लगा कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये गिफ्ट देखकर तांगची बहुत खुश हो जाता है। अब सुचंग पेट में दर्द बहाना करके यहाँ से चली जाती है। बाहर आकर फंक्शन सुचंग से कह रही होती है कि तुम तांगची को बाहर तक छोड़कर आ जाओ। अब इन सब पर तांगची भी बड़ी आसानी से यकीन कर लेता है और सुचंग बड़ी आसानी से तांगची को यहाँ से लेकर बाहर चली जाती है। और इसी मोमेंट पर ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्दी लेकर आ सकूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।